एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। आपके कार्यकाल में कभी आप जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं, आपका जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुन के नहीं भेजा है। आप कृपा पात्र से सिर्फ अस्पताल में चोरी और डकैती करने के लिए जाने जाते हैं। मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बाप का राज रहा 15 साल, खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। चरम पर इसलिए है क्योंकि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में 2 तारीख से पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए हैं, या यूं कहें अमर अनशन वो कर रहे हैं। ऐसे में इन सब चीजों के बीच में प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन इस वक्त काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। वैनिटी वैन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष वैनिटी वैन को लेकर हमलावर है प्रशांत किशोर पर। और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े एक्टर्स के पास इस तरह की वैनिटी वैन होती है, उनको प्रोड्यूसर इस तरह की वैनिटी वैन प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसे में प्रशांत किशोर को जो वैनिटी वैन मिली है उसका प्रोड्यूसर कौन है। भाई अब इन सब चीजों के बीच में अब विकास कुमार ज्योति, जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वो आगे आए हैं इन सभी विषयों को सामने लेकर, और वो अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसी के बाप का राज रहा 15 साल, खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर सारे चारों बगल आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। इतने लोग आते हैं, किसी को फिक्र है क्या कि वो शौचालय कहाँ जाएगा, महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएगी। लेकिन ये सब बदजुबानी बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अगर जनता मूर्ख नहीं रहेगी, इन लोगों को वोट देगा कौन? इन लोगों को वोट देने वाला है कौन? तो आज बताते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर वैनिटी वैन लेके आया है। अरे बिहारी को मूर्ख समझे हो क्या? बिहारी नहीं जानता है कि वैनिटी वैन क्या होता है। इन लोगों को है, लोग कहते हैं, कभी कल किसी लोग ने कहते हैं कि 90 के पहले बाप दादा ने कुर्सी पर बैठने नहीं दिया था, हम ही तो तुमको कुर्सी पर बैठाए हैं। उससे जाके पूछिए कि तुम बाप बेटा मिल कर करके 35 वर्ष से किसी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिए। बिहार का दुर्भाग्य ये है, किसी को भी तुम लोग कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं छोड़े हो। जमीन के बदला, नौकरी के बदला जमीन लेते हो, जमीन लिखवाते हो तब नौकरी बांटते हो, और तुम कहते हो कि प्रशांत किशोर वो कर रहा है ना। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। प्रशांत किशोर घोषित कर चुका है कि हमको किसी पद की लालच नहीं है। आज मैं बता देना चाहता हूं, प्रशांत किशोर कोई घोटाला कर करके स्कूटर पर सार ढोवा करके पैसा नहीं जमा किया है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी विद्वता है, उसकी सरस्वती की कमाई है जो आज लेकर के यहाँ आया है। प्रशांत किशोर, आपने मीडिया पर चला होगा, प्रशांत किशोर पर जिंदगी का पहला मुकदमा अगर कोई दर्ज हुआ तो इस गांधी मैदान में छात्रों के आंदोलन के लिए दर्ज हुआ है, ना कि चारा घोटाले के लिए दर्ज हुआ है, ना कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के लिए। और इस बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोग मीडिया की खबरों से दूर रखा गया है। इसी आंदोलन के बीच में अपने मुख्य आरोपी, जहां तोंद वाले मोछ वाले ब्रजेश ठाकुर जो शेल्टर होम के आरोपी थे, उसको बिहार सरकार ने साक्ष्य नहीं दिया, उसके आरोप में वो बरी हो गए, उसके आरोप में वो बरी कर दिए गए हैं। ये बिहार सरकार का देन। तो ये बहुत सारे करामत करते हैं, इनकी बहुत सारी रासलीलाएं हैं, समझे। अब वक्त आ गया है कि बिहार के छात्र जो हैं इनको पैदल करेंगे। अब ये जाने वाले हैं, और आज ही आप लिख के रख लीजिए कि जनवरी लास्ट तक ये निजाम जाने वाले हैं। की आवाज उठाने के लिए क्या ये सही मानता है या सिर्फ नौटंकी हो रही है? हाँ, तो यही तो बताए। हम तो सवाल आपसे यही पूछना चाहते हैं कि उस मंगल पांडे से आप ये जा करके पूछिए कि मंगल पांडे जी, आपके कार्यकाल में कभी आप जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं, आपका जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुन के नहीं भेजा है।
आप कृपा पात्र से सिर्फ अस्पताल में चोरी और डकैती करने के लिए जाने जाते हैं। आपके कार्यकाल में बिहार के संपूर्ण अस्पताल बीमार पड़ गए। रही नेता प्रतिपक्ष के जो है नेता, वो सवाल उठाते हैं कि प्रशांत जी नौटंकी कर रहे हैं। उन्हें चुनौती देना चाहता हूं, इस गांधी मैदान में बिहार के जो राजकुमार हैं, जो राजा के बेटा हैं, वो जरा आकर एक रात खुली आसमान के नीचे गुजार दें। उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपका बिहार का जो सबसे बड़ा मॉल बन रहा था, वो किस पैसे से बन रहा था? वो मॉल कहां से आया था? ये भी जनता को बताना चाहिए। आज जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग पप्पू यादव जी करते हैं हमारे नेता पे, मैं ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग अमर्यादित लोग नहीं हैं कि उन पे किसी तरह का अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि प्रशांत किशोर के पास जितनी डिगरियां हैं उन पर उतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें ये पता होनी चाहिए। पप्पू जी, कभी आप छात्र की राजनीति किए हैं क्या? सब दिन आप धारा 302, 307 की राजनीति किए हैं। 17 साल तिहाड़ में गुजार करके प्रशांत किशोर आए थे क्या? तो अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारे घर, आपके घर के और किसी के घर के बच्चों की लड़ाई है। हम सब पार्टी के मतभिन्नता को भूनते हुए, राजनीतिक द्वेष को भूनते हुए, सारे लोग मतभेद को भुलाते हुए आइए इस गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया जाए कि अब के बाद कभी भी पेपर लीक पर कोई सरकार का मजाल नहीं हो कि पेपर लीक कराने का साहस उठा पाए। बहुत बढ़िया। तो आपने सुना विकास कुमार ज्योति ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव वैनिटी वैन के बारे में वो क्या जानेंगे। वहीं नीतीश कुमार पर भी वो हमलावर रहे और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। तो कुल मिलाकर देखिए लव्वलवाब यही है और इसको समझा जा सकता है कि वैनिटी वैन इस वक्त कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो कि प्रशांत किशोर के लिए अब एक सरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।